हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स कभी ओपन करें या ना करें, बट क्लास के शुरू में जरूर क्या करो, देखा करो कि आपके बाकी जो सहपाठी हैं कितना पढ़ाई में लीन, मगन, दृढ़ता, मेहनत कश होके पढ़ाई कर रहे हैं। वो देखा करो आप, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव वो नहीं मेरे को पता, बट इतना मैं जरूर जानता हूं कि आप मोटिवेट जरूर होगे, किसी ना किसी तरफ मोटिवेट तो जरूर होंगे आप। बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जन 420 लिख रहा है, 420 लिख रहा है, 420। अबे अपनी हरकतें नहीं बतानी है, ये बताना है कितने घंटे कितने मिनट पड़ा है। ये 420 क्या होता है? ये सही है, हाफ एन आवर। ये बढ़िया है सबसे। एक कह रहा 25 घंटे, यही यही ये तेरी डेडिकेशन है ना 25 घंटे वाली। ये पक्का अगले साल मैं बताता हूं, तेरा रैंक जो है वो 25 लाख जरूर आने वाला है, 25 घंटे वालों का। ठीक है, और कुछ तो होने जरा। अगर 24 घंटे में से 25 घंटे पढ़ेंगे तो रैंक 25 लाख पक्का। रैंक वही होगा फिर जिसकी इमेजिन करते हो कि ऐसा मेरा बैंक अकाउंट हो, वैसा रैंक होगा, वैसा रैंक होगा। ठीक है, चलिए आइए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज है यार लेक्चर नंबर 4 हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट द क्लास, मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। क्या क्या पढ़ेंगे? मेडिक्स टेस्ट है, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास है, गिब्स फ्री एनर्जी है, नस्ट इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे अगर वहां तक पहुंच पाए तो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा मेडिक्स टेस्ट। ठीक है, आइए ईमानदारी से अटेम्प्ट करते हैं। आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है लिथियम सोडियम हेक्साफ्लोराइडो एल्यूमिनेट। अच्छा, लिथियम सोडियम हेक्साफ्लोराइडो एल्यूमिनेट की सॉल्युबिलिटी दे रखी है एस मोल्स पर लीटर। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता क्या होता था? एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई और एस की पावर एक्स प्लस वाई। जहां पर एक्स क्या है? नंबर ऑफ कैटायंस कह लो, है ना, टोटल नंबर ऑफ कैटायंस। और वाई क्या है? टोटल नंबर ऑफ एनायंस। कैटायन यहां पर कितने? लिथियम कितने? 3। सोडियम भी कितने? 3। तो एक्स कितना हो गया? 3 + 3 कम्स आउट टू बी 6। एनायन कौन है? AlF6।
और वो कितने हैं? 2 है सर, 2 2 2। वैल्यू रख लो अब, 6 की पावर 6, 2 की पावर 2, s की पावर 6 प्लस 2। ये हो गया 6 की पावर 6। तो बहुत बड़ा नंबर होता है यार, पर कितना होता है पता नहीं कितना होता है यार। 6 6 36 होता है, 36 को 6 से करो तो 216 होता है, फिर उसको 6 से करो 1296 हो गया, फिर उसको 6 से करो, कितने तक पहुंच गए हम लोग? कितने तक पहुंच गए? तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 36, 216, 1296, कुछ 6 से करेंगे तो 7000, कुछ 8000 कुछ आ गया यार। बट आंसर तो ऐसा दे ही नहीं रखा कुछ भी, आंसर तो ऐसा कोई दे ही नहीं रखा। कहीं गलत तो नहीं टाइप कर दिया इन्होंने? क्या हो रहा है? मैं चेक कर लूं ऑप्शन सारे सही टाइप किए हैं कि नहीं। ऑप्शन तो सारे टाइप सही हैं। यही होगा यार। अब करके देख लेते हैं यार। कैलकुलेटर कहाँ है कहीं कैलकुलेटर? टाइम की थोड़ी कमी है, तो मैं 1296 मल्टीप्लाइड बाई 6, 777 आ रहा है। 36, 216, 1296। एक बार और 6 से करना है, मल्टीप्लाइड बाई 6, 46656 होगा। s की पावर 8, s की पावर 8। अभी तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, अभी तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाइड बाय 4, 1866624, s की पावर 8 है ना। तो कोई आंसर है नहीं, कोई आंसर है नहीं इसका। इस कारण मैं इसे ऑप्शन नंबर सी लगा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सी तरीके से, चालाकी से, मतलब चालाकी से, ठीक है, जो है आंसर दिया है। ठीक है ना, और कोई ऑप्शन है ही नहीं यार। थ्री की पावर 6 कह रहे हो, नॉट 6 की पावर 6। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? 3 की पावर 6। सत्ताईस को 27 से करें और फिर 4 से करें। यहां पर फिर कुछ ऐसा हो जाएगा ना फॉर्मूला। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर 3 आयन्स हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं? 3 आयन्स हैं, 3 3 लिथियम आयन बनेंगे, 3 सोडियम आयन बनेंगे और 2 AlF6 बनेंगे। तो x कितना हो गया? 3, y कितना हो गया? 3, और z कितना हो गया? 2, है ना। ज्यादा बेटर है ना ये। 3 ये बनेंगे, 3 ये बनेंगे, 3 ये बनेंगे। हाँ, तो फॉर्मूला हो जाना चाहिए x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z और s की पावर x प्लस y प्लस z। हाँ, अब सही हुआ। 3 का 3, फिर 3 का 3, फिर 2 की पावर 2, फिर s की पावर 3 प्लस 3 प्लस 2। 27 इंटू 27 कितना आया था? जो भी आया था उसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर 2916 आया था। बेटा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाँ सही है, सही है, सही है, सही। अच्छा क्वेश्चन था, वो सीखने को मिला है ना, कि अगर कैटायन अलग अलग है तो उनको अलग अलग लिखेंगे। मैंने x प्लस वाई को 6 लिख दिया था, x को टोटल 6 लिख दिया था। x को टोटल 6 नहीं लिखना, जितने कैटायन होंगे, ये कैटायन अलग है, ये कैटायन अलग है, और ये 2 एनायन अलग है। ठीक है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, 2 आयन की जगह 3 प्रकार के आयन बन रहे हैं। सर 4 बन रहे होते तो बेटा यहां पर W की पावर W और यहां पर W भी आ जाता, उस पर कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, चैट बंद, ताकि हम पोल में पार्टिसिपेट कर सके। मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए। क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसी स्प्रैंगली सॉल्युबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। चलिए ठीक है, स्प्रैंगली सॉल्युबल है वैसे तो लिखा हुआ। अगर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, AgIO3 ऐसे टूटता है, Ag पॉजिटिव और IO3 नेगेटिव पे। अगर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है तो कितना मास AgIO3 का होगा 100 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या मैं सॉल्युबिलिटी निकाल लूं? क्या KSP दे रखा है, कितना भाई KSP 10⁻⁻8। क्या वो इसी के बराबर होगा? x भी कितना है बेटा 1, और y भी कितना है 1। ठीक है, तो फिर भाई 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, s की पावर x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। सर ये तो s स्क्वायर आ गया 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर, s कितना आ गया 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर। बट आपसे मोल्स नहीं पूछा है, आपसे मास पूछा है। अच्छा ये मोल्स 1 लीटर में है, कोई बात नहीं, पहले मास निकाल लो। मास, सर मास कैसे निकालूंगा? जब भी मोल्स पता होते हैं, मास निकालना होता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोलर मास कितना है 283। सर ये 283 ये आ गया ग्राम पर लीटर। सर हमें 1 लीटर में नहीं निकालना, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml में नहीं निकालना, 100 ml में निकालना है। तो सर इसका 1/10 कर दो, इसका 1/10 कर दो। अगर 1 लीटर में इतना है, 1000 ml में इतना है, इतना इतना, तो 100 ml में कितना होगा? सर वही 1/10 करना है, 1/10 करना है। 1000 यहां, 100 यहां, तो वही तो बोला था 1/10 करना है। तो आ जाएगा 283 इंटू 10⁻⁻5, 283 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम, 283 इंटू 10⁻⁻5, यही है ना 2.83। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, जिस 100 से डिवाइड किया है वो यहां आ जाएगा, ये डेसिमल लग गया। जिस 100 से मल्टीप्लाई किया है वो 10⁻⁻5 को 10⁻⁻3 में कन्वर्ट कर देगा। यही है ऑप्शन नंबर डी, यही है जी। अगला बोलते हैं MOH। अच्छा कोई मेटल हाइड्रोक्साइड है, OH कितने दे रखे हैं, X दे रखे हैं, X नहीं पता कितना है, चलो कोई बात नहीं। KSP इतना दे रखा है और सॉल्युबिलिटी भी दे रखी है, X ही पूछा हुआ। अच्छा 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 अच्छा, वो तो हो जाएगा यार, 4 इंटू 10⁻⁻12 KSP किसके बराबर होगा? फिर भाई इसके आयंस को Y बोल देता हूं, इसके आयंस को X बोल देता हूं। ठीक है ना, वैसे इसको X इसको Y बोलते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैंने इसको Y बोल दिया, इसको X बोल दिया। यहां पर क्या होगा फिर भाई, X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y। बेटा वैल्यू रखना जरा, X की पावर X, और ये 1 की पावर 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं, S की पावर X प्लस 1। सॉल्व करें इसे, करिए सर। क्या रखूं x की जगह, क्या रखूं कि ये इक्वल आ जाए? आई थिंक 2 रखो, 2 रखो, देख लो देख लो देख लो, x की जगह 2 रखो, आ गया ये 2 की पावर 2
एस की जगह 10 रेस टू पावर -4 और ये 2 + 1 आ गया कि नहीं है, 4 × 10 रेस टू पावर -12। अरे आ गया 4 × 10 रेस पर -12, 4 × 10 रेस पर हाँ, तो x कितना है, दैट इज 2। x की जगह अगर मैंने क्या रखा 2, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा मैंने इसका पोल नहीं दिया था, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्युबिलिटी फेरिक हाइड्रोक्साइड की मैक्सिमम कब होगी? सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कब होती थी सर? जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाता था। तो बस वही है, पूछा हुआ है कौन चीज डालने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। पहले देखते हैं NaOH, OH नेगेटिव आयन अगर मैं डाल दूंगा तो आपको पता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ आएगा। सर ये तो आंसर नहीं हो सकता, सिमिलरली ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। अगर मैं H पॉजिटिव आयन डालूंगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, H2O बन जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर यही आना है दोनों में से ये डालने पर, ठीक है। इससे डालने से भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, HCl लिखा हुआ है, ये डालने से भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बट क्वेश्चन ये है क्या किसको डालने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी? ज्यादा बढ़ेगी भाई जहां पर H पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा। कहां पर H पॉजिटिव आयन ज्यादा है? यहां पर 0.1 मोलर HCl है तो 0.1 मोलर ही H पॉजिटिव आयन है। वहां पर H2SO4 अगर 0.1 मोलर है तो H पॉजिटिव आयन कितना होगा? 2 × 0.1, यानी कि 0.2 होगा। अच्छा, ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा, उतना कम हो जाएगा फॉरवर्ड, उधर उतना ही ज्यादा जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बी भी आंसर हो सकता था, डी भी आंसर हो सकता था, बट ज्यादा H पॉजिटिव आयन किस में डाला है? दैट इज डी में डाला है। तो OH नेगेटिव आयन ज्यादा रिएक्ट करेगा, कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम ज्यादा शिफ्ट होगा फॉरवर्ड में। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं भी पढ़ता हूं आप भी पढ़िए। पीएच बतानी है किसी सॉल्यूशन की, ठीक है, जिसके अंदर HA दे रखा है, वीक एसिड है, साफ ही पता चल रहा है, उसका Ka भी दे रखा है, एंड उसका सोडियम सॉल्ट दे रखा है, एनायन के साथ सोडियम जुड़ा हुआ है, तो ये सॉल्ट है उसका। शोज ए मैक्सिमम बफर एक्शन। अच्छा, पीएच बतानी है जब बफर एक्शन मैक्सिमम है। सर बफर एक्शन कब मैक्सिमम होता था? जब ये और ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती थी। तो सर फॉर्मूला देखो, अगर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, तो क्या ये कैंसल आउट हो जाएगा? बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएगा। क्या log 1 आ जाएगा? यस, log 1 का 0 आ जाएगा, आ गया सर। तो pH इज इक्वल टू pKa, है ना, pH इज इक्वल टू pKa। pKa कितना होगा सर? Ka अगर 10⁻⁻6 है तो pKa होगा 6 आना चाहिए, 6। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, मेरे ख्याल से हो गए हैं सारे क्वेश्चन। यस, हो गए हैं जी सारे क्वेश्चन। आइए रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पढ़ रहे थे, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में E0 सेल निकालना सीखा था। कैसे सीखा था भाई? कैथोड वाले का SRP माइनस एनोड वाले का SRP। सर एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, मैं जानता हूं। तो सर फिर यहां पर SOP लिखो, तो उसके अगर वैसा फॉर्मूला लिखना है तो एनोड का SOP। सर इस नेगेटिव था, ये पॉजिटिव कैसे आ गया? अरे यार SRP नेगेटिव में होगा तो SOP क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, मतलब कि SOP और SRP दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो कैथोड वाले का SRP फॉर्मूला, ऊपर से आंसर निकालो नीचे से आंसर निकालो, दोनों से आंसर सेम आएगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका SOP, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका SRP, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, जिसको हमने E0 सेल भी बोला था। सर सेल को रिप्रेजेंट करना भी सीखा था हमने। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, ये एनोड का लिखा है। राइट हैंड साइड पर क्या हो रही है? रिडक्शन, ये हमने कैथोड का लिखा है। सर फिर हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोजन गैस को पास किया जाएगा 1 मोलर H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में। ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। एनोड की तरह काम करेगा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड की तरह काम करेगा रिडक्शन होगी। सर इसका फायदा क्या होता है? इससे आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसको
कॉपर के साथ कपर करोगे तो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाएगा, जिंक के साथ कपल करोगे जिंक का पता चल जाएगा, सिल्वर के साथ कपल करोगे सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाएगा। सर कैसे पता चल जाएगा? ई नॉट सेल होता क्या है? ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। जब हाइड्रोजन चाहे कैथोड की तरह काम करे चाहे एनोड की तरह काम करे, उसका तो एसआरपी या एसओपी क्या आना है? जीरो ही आना है। मान लो ये जीरो हो गया तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग थी वही कैथोड का एसआरपी हो गया। ठीक है ना? ये कल किया है जी हमने सारी चीजें। ये एक क्वेश्चन मेरे को लगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो मैं लेके आया हूं आपके लिए। पहले इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नहीं है इसमें? अच्छा ऑप्शन नहीं है, आपको खुद ही बताना है। 5 के 5 करेक्ट हैं जी आज, बहुत बढ़िया जी। अगर करेक्ट है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कल के मेडिक्स टेस्ट की मैं आपको कहानी बता देता हूं, क्योंकि अब समय आ गया है। 8 टेस्ट हो चुके हैं जी। कितने टेस्ट हो चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के? 8 टेस्ट हो चुके हैं। अब 8 टेस्ट में देखो, यहां तो शर्म आ जाती है और यहां फिर नहीं आनी होती है। अगर आ गई है बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है उम्मीद कर सकता हूं कि संडे तक आ जाएगी, नहीं आएगी उम्मीद करूंगा 2027 में आ जाएगी। बस यही कर सकता हूं मैं। ठीक है, कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये नया है आपके लिए। और आयनिक इक्विलिब्रियम अब वो 8 बार रिवाइज कर चुके हैं जी आप लोग ना, 8 बार रिवीजन हो चुका है इसका, है ना? ये नया है आपके लिए। और ये है ना, कल 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 नहीं आई है, नहीं आई है कोई बात नहीं बेटा। अगर किसी को नहीं भी आई तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी ना कभी जरूर आएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप भी कायम रहिए। ठीक है कि कभी ना कभी जरूर आएगी शर्म, मैं गारंटी देता हूं आपको। मैंने बहुत बड़े बड़े पत्थरों को पिघलते हुए देखा भाई, है ना? बस है ना, वो समय कुछ और होता है। समय है कौन सा? अरे मार्च अप्रैल आने दो, अपने आप आएगी शर्म। भाग भाग के आएगी शर्म, भाग भाग के, है ना? अगर बहुतों को अभी आ गई है बहुत बढ़िया बात है, नहीं आई है तो आएगी। तुम वेट करना उस दिन का। आइए, गिवन द हाफ सेल रिएक्शन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, सबका रिडक्शन हो रहा है और सबका एसआरपी दे रखा है। Which combination of two half cells would result in a cell with the largest cell potential? किसको कैथोड किसको एनोड बनाए कि ई नॉट सेल सबसे ज्यादा आए? क्या ये वाला क्वेश्चन हमने कल सिमुलेशन से कर लिया था? याद है? सबसे ऊपर मैग्नीशियम रखा था, सबसे नीचे और मैग्नीशियम एनोड रखा था, सिल्वर कैथोड रखा था, तो वो जो करंट था वो सबसे ज्यादा फ्लो कर रहा था। याद है कि नहीं याद है? कल दिखाया भाई वीडियो में, सिमुलेशन याद है ना? और कॉपर एनोड और सिल्वर कैथोड रखा था तो करंट बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा था। हाँ, तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, है ना, तब ई नॉट सेल सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, एक एसआरपी सबसे कम वाला एनोड की तरह काम करेगा, एक एसआरपी जिसका सबसे ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा, तब ई नॉट सेल ज्यादा आएगी। सबसे कम और सबसे ज्यादा वाला, सबसे कम ये है, ये एनोड की तरह काम करेगा। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ये कैथोड की तरह काम करेगा। नहीं, सबसे कम ये है भाई, सबसे कम तो ये है, सबसे कम ये है, ये एनोड की तरह काम करेगा, है ना? तो निकालिए भाई, ई नॉट कैथोड का एसआरपी माइनस एनोड का एसआरपी। कैथोड वाला का एसआरपी कितना है? -1.25, और एनोड वाले का एसआरपी कितना है? वैल्यू गलत रख दी ना। कैथोड वाले का एसआरपी कितना है? 1.25 माइनस एनोड वाले का एसआरपी -1.25 कितना हो जाएगा? +2.5। ठीक है, ये सबसे बड़ा सेल होगा जिसका सेल पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, अगर मैं यही पूछ लूं, यहां पर लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट पूछा होता, तब कौन कैथोड होता, तब कौन एनोड होता?
स्मॉलेस्ट पूछा होता, कौन कैथोड होता, कौन एनोड होता? ई नॉट सेल पॉजिटिव में बताना है भाई, पॉजिटिव में, नेगेटिव मत बताने लगना, है ना। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव में स्मॉलेस्ट, पता चले नेगेटिव में बनाने लगो, बताने लगो, तो नेगेटिव वाले का आंसर तो तैयार ही है। अगर नेगेटिव देना होता तो इसको एनोड बना देते, सॉरी इसको कैथोड बना देते, इसको एनोड बना देते। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव स्मॉलेस्ट, मतलब कि सेल में रिएक्शन होनी भी चाहिए। ई नॉट सेल नेगेटिव आ जाएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ना कैथोड की तरह काम करेगा ना एनोड की तरह काम करेगा। जिनका डिफरेंस सबसे कम आए, जिनका डिफरेंस सबसे कम आए, इनका बना के देखो, इनका बना के देखो, ये कैथोड और ये एनोड, 0.3 वोल्ट आ रहा है, 0.3 वोल्ट। आई थिंक यही होगा डिफरेंस सबसे कम। और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी है? 4 एंड 5, हाँ मैंने भी 4 एंड 5 ही बनाया मैंने। एक बच्चा कह रहा था ए और ई, ए और ई, ए और ई। अगर ए और ई की बात करोगे, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये कैथोड हो गया और वो एनोड हो गया। नहीं बेटा ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, 0.62 आ रही है, ये 0.3 आ रही है, 0.62 आ रही है, ये नहीं हो सकता इसका मतलब। 4 एंड 5, 1 एंड 5 नहीं, 1 एंड 5 मैंने प्रूव कर दिया, उसकी वैल्यू 0.62 वोल्ट आ रही है, ठीक है, ये 0.3 वोल्ट आ रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, उससे 2 क्वेश्चन बना लिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले लेटिमर डायग्राम होता क्या है। ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली टीचर्स के द्वारा निग्लेक्ट किया जाता है, डिस्पाइट नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, टॉपिक पे क्वेश्चन आ चुका है, बट अभी भी बच्चे कितने कितने ड्रॉप ले लेते हैं और उनको यही नहीं पता होता कि लेटिमर डायग्राम नाम का कोई टॉपिक भी है। डिस्पाइट के करना कैसे है वो तो बहुत दूर की बात हो गई, बट कोई टॉपिक भी है ये भी नहीं पता होता, ठीक है। तो आइए बात करते हैं लेटिमर डायग्राम होता क्या है। ये एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें एलिमेंट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की सीरीज में गिवन होता है इन डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। समझा रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं। एक ही एलिमेंट होगा, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में गिवन होगा, एक सीरीज होगी, पहले कुछ बनेगा फिर कुछ बनेगा फिर कुछ बनेगा फिर कुछ बनेगा फिर कुछ बनेगा, फिर होना क्या चाहिए, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। सर कोई समझाने के लिए एग्जांपल दे दो, समझा देते हैं भाई। जैसे यहां पर ए है +7 में, +7 से +5 में जा रहा है, +5 से +3 में जा रहा है। जरूरी है ये दो का डिफरेंस होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है यार। मान लो आगे ए 0 में जा रहा है, फिर आगे ए -1 में जा रहा है, कम से कम इतना तो समझ आ गया है। एक ऐसी डायग्राम है जिसमें एक ही एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है। 7 से 5 गया, 5 से 3 गया, 3 से 0 गया, 0 से -1 गया, है ना। जरूरी नहीं है 5 होनी चाहिए, हो सकता है 6 हो, 4 हो, 3 हो, वो एक अलग बात है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको गिवन होगा इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x वोल्ट है, इस जब इससे ये बनेगा इसका y वोल्ट है, जब इससे ये बनेगा ये z वोल्ट है, और जब इसका बनेगा दैट इज w वोल्ट है, ठीक है भाई, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगी। सर ये कौन सी बड़ी बात है? मान लो मुझे चेक करना है, मान लो मुझे चेक करना है, मैं आपको क्वेश्चन करने के 2 तरीके बता देता हूं, है ना, कि ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगी या नहीं करेगी। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस भी हो और ऑक्सीडाइज भी हो, यानी कि एक बार तो ये रिड्यूस होगा और एक बार
ये ऑक्सीडाइज होगा। मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है, 5 से 3 जा रहा है, E2 नॉट गिवन है, 5 से 7 जा रहा है, E1 नॉट गिवन है। क्या मैं दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो सॉरी बेटा क्या कर दिया मैंने, दोनों को ऐड नहीं करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों सब्ट्रैक्ट करना। मैं बता रहा हूं, आराम से सुनिए, आराम से। इसको मान लेता हूं इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेता हूं फर्स्ट। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या, हाँ ऐड करना पड़ेगा। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने दो इक्वेशन को ऐड किया, दो A5 बन जाएंगे, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, एक का रिडक्शन हो जाएगा, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मुझे इसका डेल्टा जी निकालना चाहिए, इसका डेल्टा जी निकालूंगा वो आ जाएगा डेल्टा G2 नॉट, इसका डेल्टा जी निकालूंगा वो आ जाएगा डेल्टा G1 नॉट। इसका डेल्टा जी निकालना चाहिए, अगर इसका डेल्टा जी नेगेटिव आया, अगर ये वाली वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, तो मैं बोलूंगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि रिएक्शन होगी, यानी कि A5 पॉजिटिव डिसप्रपोर्शनेट होगा। पहले एक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर दूसरी बनाऊंगा, फिर दोनों को ऐड करूंगा, फिर डेल्टा जी निकालूंगा, पता चले ये नहीं है, डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, ये नहीं है, फिर इसके लिए चेक करना पड़ेगा, फिर इसके लिए चेक करना पड़ेगा, है ना, कोई भी और भी हो सकता है उसके लिए चेक करना। इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में है ही नहीं कि पहले इसको सॉल्व करो, इसको मतलब एक के लिए सॉल्व करो, आ गया बहुत बढ़िया, फिर इसके लिए सॉल्व करो, आ गया बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर इसके लिए सॉल्व करो, आ गया बहुत बढ़िया। भाई इतना टाइम है ही नहीं, है ना। मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं, थिंक विदाउट इंक से। वो वाली स्पीशीज डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगी, वो वाली स्पीशीज डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगी जब उसके लेफ्ट हैंड साइड का पोटेंशियल राइट हैंड साइड वाले से कम हो, लेफ्ट वाला कम हो, राइट वाला ज्यादा हो। सर आपने क्यों बोला डेल्टा जी फाइंड आउट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कर लो भाई, है ना। मैं अब चीजों को 100 बार बता सकता हूं, 100 से ऊपर मेरी भी लिमिट 0 ही है बेटा, 100 से ऊपर मेरी भी लिमिट 0 ही है ना, क्योंकि 100 बार में अगर नहीं पता चला है तो 101वीं बार में भी नहीं पता चलेगा कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। जी है तो स्पॉन्टेनियस क्यों, अमन तुम नीट 2025 के बाद अमर हो जाओगे बेटा, अमर हो जाओगे। जिनको ये नहीं पता ना अभी तक कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, बहुत आगे बढ़ गए हैं वो, थोड़ा पीछे आइए, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। आप ही सारे रैंक ले जाओगे तो पूरी दुनिया जो मेहनत कर रही है वो कैसे चलेगी। सर लास्ट क्वेश्चन में n की वैल्यू अलग अलग है, तो n की वैल्यू से ई नॉट पे क्या फर्क पड़ेगा, n की वैल्यू से ई नॉट क्या फर्क पड़ेगा, डेल्टा जी पे फर्क पड़ेगा ना। मैंने तो ई नॉट सेल निकाला, मैंने तो ई नॉट सेल निकाला। बस इतना करना है भाई आपको, जिसका लेफ्ट हैंड साइड वाला एसआरपी कम है, राइट वाला ज्यादा है, वही डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, क्योंकि उसी का डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो आपको पता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, है ना। देखिए नीट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, एक तरीका तो ये है इसको करने का, और एक हमारे वाला तरीका है लेटिमर डायग्राम से। कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज बताइए ब्रोमीन के लिए, अलग अलग ईएमएफ वैल्यूज दे रखी है ना। सारी जिंदगी लोन में ही बीत रही है ना, तो ईएमएफ नहीं पढ़ा जा रहा है, ईएमआई पढ़ा जा रहा है ना। अच्छा जी, तो आपसे पूछा हुआ कौन डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा, ये ठीक है। क्या बोला था, लेफ्ट वाला कम होना चाहिए, राइट वाला ज्यादा होना चाहिए। सर इसका लेफ्ट वाला ज्यादा है, राइट वाला कम है, ये नहीं हो सकता। इसका लेफ्ट वाला कम है, राइट वाला ज्यादा है, हाँ सर ये
यही है सर, यही है ऑप्शन नंबर सी है ना। अब ये मत कहना ये लेफ्ट कैसे राइट कैसे, अरे भाई ये ऐसे लिखा होगा यार, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए यार, है ना। इतने बुरे हालात थोड़ा है, अरे इतने बुरे हालात थोड़ा है यार। देखो ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। ये लैटिमर डायग्राम ही नहीं सर, प्रूव करके दिखाओ। अरे यार ये देखिए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नेगेटिव है यहाँ पे, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है कि नहीं लैटिमर डायग्राम। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। नहीं तो इसका एक और तरीका भी है, वो कौन सा तरीका है, मैंने कहां से वो निकाला है, वो यहीं से निकाला है। 2 रिएक्शंस बनाऊंगा, उनका डेल्टा जी निकालूंगा, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नहीं तो फिर अगले का चेक करना पड़ेगा, अगले का। तो इतना टाइम होता नहीं पेपर में। मैं बताऊं कब से पढ़ा रहा हूं लैटिमर डायग्राम, एग्जाम में तो 2018 में आया है, मेरे को रफली सा याद आ रहा है 2012 के आसपास, नहीं 12 नहीं 13 था ना वो पेपर, 13 था ना पेपर, हाँ 13 था पेपर। 13 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, पहले जेई मेंस में आया था, फिर अगले साल वही क्वेश्चन जेई एडवांस में आया, वैल्यू चेंज करके, वही डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, है ना। वो 13 के पेपर में आया था, 2013 के पेपर में। तो मेरे को समझ आ गया कि यार अगली बार जब क्वेश्चन आएगा ना, जब भी कोई फ्रेश टॉपिक पे क्वेश्चन आता है ना, पहले यहां पे क्वेश्चन आता है, फिर उस क्वेश्चन के बाद उससे ऊपर का क्वेश्चन आता है। तो मेरे को समझ आ गया था कि 13 के पेपर के बाद यार अगली बार जब क्वेश्चन आएगा या तो यही आएगा, तो रिपीट हो गया तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। इससे ऊपर जाएगा, देखो इक्वेशन वही है, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 नॉट, उसके पूछने का तरीका चेंज हो गया। तो मैंने 13 से पढ़ाना शुरू कर दिया था इस टॉपिक को, बट हाँ 18 में आया, चलो वो तो अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, पहली बार पढ़ा है। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूं सर। सर ऑक्सीडेशन हमें कैसे पता चलेगा? ओ भाई, नाम तुमने महादेव रखा हुआ है, तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकते। कहीं तुमने अपने नेत्रों को ओपन कर लिया तो भस्म हो जाएगी भाई दुनिया। रेडॉक्स रिएक्शन रिवाइज कर लो भाई, रेडॉक्स रिएक्शन रिवाइज कर लो, नहीं कर रखा है तो उसे कर लो। आइए बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ये भी पढ़ा हुआ है, बस ऐसे टाइम पास के लिए दोबारा बात कर रहे हैं। डेल्टा G0 किसके बराबर होगा? -NF_E0। ये सेल है तो ये भी सेल का है, ये हाफ सेल है तो ये भी हाफ सेल है। वो बताने वाली बात थोड़ा यार, है ना, वो बताने वाली बात थोड़ा। अगर ये हाफ सेल है तो मान लो हाफ सेल है, तो उस हाफ सेल में या तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी या रिडक्शन हो रही होगी। रिडक्शन हो रही होगी तो ये SRP है, ये हाफ सेल का डेल्टा G0 है। ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो ये SOP है, ये उस हाफ सेल का डेल्टा G0 है। नहीं सर पूरा सेल है, पूरा सेल है, ये ऐसे पूरा सेल है, ये पूरा सेल है सर, पूरा सेल है ना। तो पूरा सेल है तो E0 सेल ये होगी फिर, है ना। वो बताने वाली बात तो है ही नहीं ना कोई इसमें। सर ये N क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड, पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनना, इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड, मेरा मन तो करता है बहुत सारी चीजों को रिलेट करूं, बट जब प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चों ने ना बीच में शुरू किया, बीच में से, है ना, एक होता है ना रास्ता बनाओ नहीं मिल रहा, बीच में से शुरू कर लो, ठीक है। तो उसके कारण थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल उदय कंट्रोल वाला, ठीक है। जैसे मैंने 1-2 क्लास पहले आपको बताया था कि जो E0 होता है, अब वो चाहे वो SOP है या SRP है या ये सेल का है, वो डिपेंड कर रहा है भाई। हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये, रिडक्शन हो रही है तो ये, और कंप्लीट सेल है तो ये, ठीक है। मैंने बोला था ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मेरा मन तो कर रहा है कि इसको प्रूव करके दिखाऊं कि ये कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट डर लगता है। सर आपको किससे डर लगता है? भाई जिसने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है ना, या रिवाइज नहीं कर रखा, वो ऐसे हाथ खड़े कर देगा, ऐसे ऐसे दोनों हाथ खड़े करेगा, दोनों हाथ खड़े करेगा, और पता क्या कहेगा? इसको पढ़ाना नहीं आता, इसको पढ़ाना नहीं आता, इसको पढ़ाना नहीं आता, है ना। क्या करें भाई,
क्या करें, है ना। और जो क्लास के अच्छे बच्चे हैं उन्होंने तो गूंगे बहरे होने का बिल्कुल एक्टिंग करनी शुरू कर दी हुई है, वो कभी कुछ नहीं बोलते, अच्छा ठीक है, उनको बस त्रुटियां फाइंड आउट करनी है ना। और जो बुरा है वो तो बुरा बोलेगा ही बोलेगा भाई, है ना। मेरा क्या, मैं तो बता दूंगा, प्रॉपर्टी तो छोटी सी है, बट बात यह है कि किसने पढ़ रखा किसने नहीं पढ़ रखा, बात सारी उस पर आ जाएगी। मैंने तो पढ़ाया यार, मुझे पता। क्या हमने पढ़ा था, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव होता है। हाँ सर, तो वहीं से तो आया ये देखो, डेल्टा जी नॉट को अगर मैं एन से डिवाइड कर दूं, वो एफ ई नॉट के बराबर है, नेगेटिव आ जाएगा। अरे नेगेटिव लिख ले यार, क्यों दिमाग खाना, एफ तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि वो फैराडेज कांस्टेंट है। आ गया कि नहीं, दिस इज एक्सटेंसिव, दिस इज एक्सटेंसिव, ठीक है। तो ई नॉट क्या हो जाएगा, हो गया इंटेंसिव, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। नहीं सर, डेल्टा जी नॉट तो चलो मुझे पता है एनर्जी होती है, एनर्जी होगी तो जूल में होगी, कैलोरी में होगी, एक्सटेंसिव है, मैं मान गया। ये एन कैसे एक्सटेंसिव हो गया सर, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट है या गेन्ड है, ये आगे नहीं पढ़ा तूने, आगे नहीं पढ़ा, ये वर्ड नहीं पढ़ा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हाँ चलो, बैलेंस्ड होने से वो एक्सटेंसिव कैसे हो गया, अरे मेरे लल्ले क्या होगा तेरा। इस रिएक्शन में एन बता सर, एक मोल कॉपर से एक मोल कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है, एन हो गए 2, या एक मॉलिक्यूल कह लो, एटम कह लो। बट अगर मैं इसे 2 कर दूं तो, इसे 2 कर दूं तो, हाँ सर अब एन 4 हो गया, तो वही तो बोल रहा हूं मैं, वही तो एक्सटेंसिव नहीं हो गया। एक पार्टिकल के लिए वैल्यू कुछ और थी, 2 पार्टिकल के लिए वैल्यू कुछ और है ना। एफ तो देखो पता ही है, सबको पता है, दैट इज फैराडेज कांस्टेंट। सर इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप बता चुके हो, मैं भी जानता हूं, होती तो 96485 है, बट हम लिख देते हैं 96500 कूलम, ठीक है। और ई नॉट सेल तो पता ही है, कल भी पढ़ा हमने। बट सर आपने फिर वही, टीचर भरपूर डरा हुआ है ना। अब वही, अब किस बात से डर रहे हो आप। अब मैं इस बात से डर रहा हूं कि जैसे पहले मुझे डर लग रहा था कि किसी ने थर्मो पढ़ा के नहीं पढ़ा, बिफर तो नहीं जाएगा। अब मेरे को डर लग रहा है किसी ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा के नहीं पढ़ा, बिफर तो नहीं जाएगा, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम में, पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ। सर बिल्कुल पढ़ा रखा है सर। ये क्या है, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग को ओपन करते हैं तो क्या होता है सर, 2.303 लॉग बेस 10, सब पढ़ा रखा है जी उसमें। ये के ग्रेटर देन 1 था तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा, के लेस देन 1 था तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगा, के इक्वल टू 1 था तो डेल्टा जी नॉट 0 आएगा। पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। के ग्रेटर देन 1 था तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव था, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी। के लेस देन 1 है, इसे लेस देन 1 रखोगे तो ये वैल्यू, मैं रिपीट कर देता हूं, के अगर ग्रेटर देन 1 है, के क्या है, ग्रेटर देन 1, ये सब बताया हुआ है मैंने, बट ऐसे टाइम पास के लिए अब टॉपिक खुल ही गया तो बात कर लेते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये जो मैंने ग्रीन सर्कल में करी है ये क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आता है, वही लिखा है मैंने। अगर के लेस देन 1 है, के लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये जो मैंने सर्कल में लिखा है ये आएगा, दैट इज नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे सर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा जी पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन नहीं होगी। कौन सी रिएक्शन, जिस भी रिएक्शन का डेल्टा जी निकाला है भाई, जिस भी रिएक्शन का निकाला है, मान लो के इक्वल टू 1 है, अगर के इक्वल टू 1 है तो नेचुरल लॉग ऑफ के 0 होगा, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आता है, 0 ही आता है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी, ठीक है। इसको मत लिखो क्योंकि फिर मुझे इसे डेल्टा जी बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ठीक है। आराम से देखना, मैं भी आराम से पढ़ूंगा, आप भी आराम से पढ़ो।
एक बटन सेल है जो कि वॉचेस में यूज होता है। वॉचेस के अंदर देखे ना वो सिल्वर कलर के सेल टाइप होते हैं, वो यूज होते हैं। उस सेल के बारे में बात कर रहे हैं। वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, जैसे नॉर्मली रिमोट में जो यूज होता है उसी प्रकार का है, बस उसकी शेप अलग है। इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। हाँ सर ठीक है, जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है, सिल्वर कैथोड की तरह काम कर रहा है। अगर हाफ सेल पोटेंशियल दे रखे हैं, जिंक का रिडक्शन वाला दे रखा है यानी कि एसआरपी दे रखा है, सिल्वर का भी रिडक्शन वाला दे रखा है क्योंकि रिडक्शन हो रही है, साफ पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, ठीक है। ये भी एसआरपी दे रखा है। आपसे सेल पोटेंशियल पूछा गया, अच्छा ई नॉट सेल पूछा गया। ई नॉट सेल क्या होगा? एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। कैथोड कौन है? कैथोड कौन है सर? जिसका रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर का एसआरपी ये माइनस जिंक का एसआरपी है ना, जिंक का एसआरपी, जिंक का एसआरपी कितना है भाई? -0.76 आ जाएगा 1.1 वोल्ट। यही है ऑप्शन नंबर बी। बी है, बी है, बी है, बी है। अगला करेंगे, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फॉर द सेल रिएक्शन, ये एक सेल रिएक्शन दे रखी है जिसमें फेरिक आयन का रिडक्शन हो रहा है, +3 से +2 जा रहा है, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, -1 से 0 में जा रहा है, ठीक है। आपको ई नॉट भी दे रखा है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज पूछा हुआ है, डेल्टा जी नॉट पूछा हुआ है। सर डेल्टा जी नॉट क्या होगा? -NF-E0 सेल। क्या ई नॉट सेल दे रखा है? यस दे रखा है। एफ हमें पता है, हाँ हमें पता है, बस एन निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर एन कैसे निकालेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड, लॉस्ट या गेन्ड। जरा ध्यान से देखिए, Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जा रहा है, सर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बट सर 2 Fe हैं तो 2 कर रहा होगा, N2 आ गया। नहीं नहीं सर मुझे आयोडाइड से निकाल के दिखाओ, मुझे Fe से नहीं चाहिए, मुझे आयोडाइड। बेटा दोनों ही सेम आएंगे। नहीं सर मैं नहीं मानता, मुझे निकाल के दिखाओ। निकाल के दिखा देता हूं भाई। क्या आयोडीन यहां पर -1 में है? यस, उससे 0 में जा रहा है। नंबर लाइन सिस्टम पड़ी है, -1 से 0 में जाओ तो कितने का चेंज आता है? 1 का चेंज आता है। बट ऐसे 2 आयोडीन है यहां पे, तो तब भी 2 ही आना है, 2 के लिए 2 आना है ना। तो चाहे आंसर तो चाहे इससे निकालते या इससे निकालते, सेम ही आना था बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। बट चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। 2 × 96500 इंटू 0.24 सॉल्व करेंगे तो ये 2 डेसिमल से 2 डेसिमल चले जाएंगे। ये हो गया 48। और अगर ये 1000 होता, अगर ये 48 होता और ये 1000 होता तो 48,000 आ जाता। बट आंसर जूल में नहीं है सर, किलो जूल में है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 48,000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 48 आएगा नेगेटिव में, 48 आएगा नेगेटिव में, 48 आएगा नेगेटिव में। ये रहा किलो जूल पर मोल। अगर आप में अगर दिमाग है तो इसमें एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है। वो मैं बताना नहीं चाहता, मैं बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछें। क्या फायदा मेरे बताने का? मेरे बताने के बाद तो आंसर आ ही जाना है यार। मैं जरा पूरे 60 सेकेंड्स के लिए आपकी चैट को देख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे। मेरा क्या फायदा यार, मेरे बताने से तो देखो यार हो ही जाएगा। मैं बताऊंगा 1 मिनट बाद, पर पहले देखें क्या आप में से कोई बता पाता है वो कि नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहे हैं क्या भाई? पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या? इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करो ना। केसी क्या पागल हो गए, बेवकूफ वाले क्वेश्चन। नहीं,
द क्वेश्चन शुड बी, सर जो आंसर आपको दे रखा है किलो जूल पर मोल, सर दोबारा पढ़ लो जरा, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए सर। सर यूनिट दे रखा है किलो जूल पर मोल। सर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हैं सर, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ाया था कि जो भी एनर्जी हो, चाहे गिब्स एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, कोई भी एनर्जी हो, सारी एनर्जी जब जूल में दे रखी है, किलो जूल में, तो वो एक्सटेंसिव है, ठीक है। पर जो वो जूल पर ग्राम में दे रखी होती है या जूल पर मोल में दे रखी होती है सर, वो इंटेंसिव होती है सर। तो फिर क्या हो गया सर? तो इससे नया क्वेश्चन क्या बना? वो तो पता हमें इंटेंसिव होती है। तो फिर ये एन कौन सा रखना है? एन कौन सा रखना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाला कि विदाउट बैलेंसिंग वाला? हमेशा एन बैलेंसिंग वाला ही रखेंगे, हमेशा एन बैलेंसिंग वाला ही रखेंगे। एफ देखो किस में दे रखा है, कूलम में नहीं दे रखा, कूलम पर मोल में दे रखा है, कूलम पर मोल में दे रखा है, ठीक है, एक मोल के लिए दे रखा है। ये हमेशा बैलेंस्ड वाला ही रखेंगे, है ना। क्वेश्चन आ सकता था किसी के दिमाग में कि ये किलो जूल पर मोल है, एक मोल के लिए, एक मोल के लिए मतलब इंटेंसिव हो गया, इंटेंसिव हो गया तो फिर एन भी तो इंटेंसिव वाला ही रखोगे ना। तो ये क्वेश्चन आना चाहिए था आपके दिमाग में। वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन इज दिस। सर क्यों ये आपका फेवरेट क्यों है? पहली बार इस क्वेश्चन का आगमन, है ना, हुआ था जब मैं क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम दे रहा था सीबीएसई में। फिर उससे कई सालों बाद, कई मतलब कई सालों बाद, जब सबसे पहले वो क्वेश्चन हमने देखा पेपर में, किसी किताब में नहीं था, किसी किताब में नहीं था ये क्वेश्चन, जब पहली बार हमारे बोर्ड के पेपर में आया था, ठीक है। उसके बाद फिर सारी किताबों में आया, फिर उसके पता ही नहीं दसियों सालों बाद जो है वो यहां पे आया, दैट इज AIPMT में। और मैं आपको सच बात बोलूंगा, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। आई वॉज वेरी गुड इन केमिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू क्लास 12th, वेरी गुड, ठीक है। अब इसी के साथ मैं पैरेलली, मैंने बोला मैं सच बोलूंगा तो मैं किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलूंगा। जब मुझे ये क्वेश्चन पहली बार दिखा था बोर्ड के एग्जाम में, मैंने गलत किया था, ठीक है। गलत करने के बाद, मतलब पेपर चल रहा है, गलत हो गया, ठीक है, और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं। 20-25 मिनट में कभी कभी होता है ना, आपको वो इंट्यूशन होती है, आपको लग जाता है कि यार कुछ गड़बड़ करी तूने, कुछ गड़बड़ करी, कुछ गड़बड़ करी। और मेरे को पता था कि मैंने गड़बड़ भी यही करी है। और कहां गड़बड़ करी है? मुझे लग रहा था मैंने एन कैलकुलेट करने में गड़बड़ करी है। मैं वापस गया, मैंने उस पर क्रॉस लगाया, रफ एक पेज होता है लास्ट वाला, रफ पेज पे कैलकुलेशन करी, मैंने देखा ओ मैंने एन गलत निकाल रखा, फिर उसको पूरा क्रॉस किया, दोबारा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और पूरा सही हुआ वो बाद में, ठीक है। वही क्वेश्चन अब आपको करना है। गिब्स एनर्जी फॉर द डीकंपोजिशन, गिब्स एनर्जी दे रखी है डीकंपोजिशन के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, यानी कि E0 पूछा हुआ है, E0 पूछा हुआ है, जब इसका रिडक्शन करना है तो डेल्टा G0 किसके बराबर है? -NF E0। ये आपसे पूछा हुआ है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पता ही है 96500 होती है। सारी बात रह गई एन पे, सारी बात किस पे रह गई? एन पे। अगर आपने एन सही कैलकुलेट कर लिया, क्वेश्चन सही है, गलत किया तो वो गलत ही आएगा, ठीक है। सर एन कैसे कैलकुलेट करना है? कैटायन से कि एनायन से? आपकी इच्छा, दोनों से सेम आंसर आना है, बिल्कुल सेम आंसर आना है। सर कैसे मर्जी कर लो। ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है तो कितने का चेंज हुआ? 2 का। टोटल ऑक्सीजन है कितने? 2 ही तो है, 2 ही तो है, 4 आ गया। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ऑक्सीजन 2 थोड़ा है, ऑक्सीजन पता कितने हैं? 2/3 इंटू 3। अच्छा 2/3 इंटू 3, अरे तब भी तो 4 ही आना है। ओ यस यस यस, नहीं नहीं, एल्यूमिनियम से फाइंड आउट करके दिखाओ, एल्यूमिनियम से कर लो यार। एल्यूमिनियम यहां पर +3 से 0 में जा रहा है तो कितने का चेंज आ रहा है? सर 3 का चेंज आ रहा है। एल्यूमिनियम है कितने टोटल? सर ये तो एक एल्यूमिनियम होता तो 3 लिख देता, बट एल्यूमिनियम कितने हैं? 4/3। सर तब भी देखो 4 ही आना है। नहीं 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 सर, आप यहां से बताओ एल्यूमिनियम कितने, यहां से कितने? अरे 2/3 इंटू 2 कितना? 3 को मल्टीप्लाई करना है, कितना? 2/3 इंटू 2
तब भी देखो 4 ही आना है। तो जैसे मर्जी कर लो रिएक्टेंट से, अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो आंसर सेम ही आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड सेम ही आएंगे। एन कितना आ गया है 4, बस वैल्यू रख लो 96500, ये -966 है किलो जूल, जूल में कन्वर्ट करूंगा ऑब्वियसली, और ई नॉट मुझे निकालना है। ये 2 0 से 2 0 गए बिल्कुल। अगर मैं इसको 5 की जगह 6 रख लूं, अगर मैं इसे 5 की जगह 965 की जगह 966 रख लूं तो ये 10 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। ये माइनस से माइनस चला जाएगा। हाँ सर चला जाएगा। तो ई नॉट कितना आ गया, 10 को 4 से डिवाइड कर दो 2.5 वोल्ट। 965 की जगह 966 रख लिया तो कैलकुलेशन करनी बहुत आसान हो गई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। किलो जूल को कैसे किया, ओ यार चलिए बेटा, 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। आइए नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। अगर ई नॉट सेल की नेगेटिव वैल्यू है तो करेक्ट रिलेशनशिप बताइए डेल्टा जी नॉट एंड के ई क्यू में। देखो भाई, अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव, के लेस देन 1, डेल्टा जी पॉजिटिव, के लेस देन 1, डेल्टा जी पॉजिटिव, के लेस देन 1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। डेल्टा जी नॉट क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। थर्मोडायनेमिक्स का टी भी नहीं पढ़ रखा बेटा आपने। चलिए बढ़िया। सर एन एक बार कैसे आया बता दीजिए। मैंने 4 बार बताया इस क्वेश्चन में। पहले ऑक्सीजन का इधर से इधर के लिए, इधर से इधर के लिए, फिर ऑक्सीजन एल्यूमिनियम का इधर से इधर के लिए, फिर इधर से इधर के लिए। 4 बार बताया, एक बार छोड़ो। फिर उसके बाद इससे पिछले क्वेश्चन में, इससे पिछले क्वेश्चन में भी बताया। बट मेरे को पता है ना, तुम्हें एक बार और नहीं बताएंगे तो तुम्हें लगेगा ना 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 हमारी बात नहीं सुनते ये। कोई बात नहीं बेटा, प्रॉब्लम वो है ही नहीं जो तुम सोच रहे हो। तुम ढूंढ रहे हो प्रॉब्लम्स किसी और में, रियलिटी में शीशा देखोगे तो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहां है। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं देखोगे, आप देखोगे भैया मार्च में, तब देखना। आइए एन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालिए। 3 में से 0 गया, या नंबर लाइन सिस्टम होती है, ये 0 है, ये 3 है, कितने का चेंज आता है, 3 का, मल्टीप्लाइड बाय जितने एल्यूमिनियम है। कितने एल्यूमिनियम है, 4/3 आ गया 4, है ना। बट वही है कि राज भी कह रहा है एन कैसे आया बता दिया। नॉन बैलेंस रिएक्शन है तो एन कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता ना। आप रेडॉक्स रिएक्शन में एससी को निग्लेक्ट करके जस्ट एटॉमिसिटी को लेने बोले थे एन फैक्टर, या इन ही चेंज में वो एन फैक्टर था। यहां पर टोट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड है, दोनों में फर्क है जी। सर कैसे पता चलता है कि मॉलिक्यूल कितने, जैसे आपने बोला एक एल्यूमिनियम है, कैसे पता चल, ओ निवेदिता मार डाला, अल्लाह मार डाला। क्या कैसे पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने, जैसे आपने बोला एक एल्यूमिनियम में इतने, भाई कैसे करेंगे यार, मुझे डर लग रहा है यार, आपका तो पता नहीं मेरे को, बट आई एम शिट स्केयर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए कोई नहीं, ये ऐसे लिखा हुआ है निवेदिता, एक लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक एल्यूमिनियम है यहां पे, और अगर यहां पर ऐसे लिखा होता 4/3 तो इसका मतलब 4/3 एल्यूमिनियम है यहां पे। नहीं नहीं सर मैंने तो इससे पूछा ना, इससे पूछा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, निवेदिता ऐसे लिखा हुआ है, अगर ऐसे 22 साल हो गए पढ़ाते हुए। केमिस्ट्री की माँ बहन एक कैसे करी जाती है ना, माँ बहन एक, वो अब पता चल रहा है। चलिए कोई नहीं। एक Al2O3 में
2 एल्यूमिनियम होते हैं, है ना, 2 लिखे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन कोई पूछ ले 3 है, 2 है, तो यहां पर 2/3 लिखा हुआ है, तो 2/3 में कितने होंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4/3 एल्यूमिनियम हो जाएंगे, एल्यूमिनियम, है ना। सात बार करना होता प्रणाम, हो गया 7 बार, शक्ति देना मेरे को भगवान, है ना। नेसेसरी है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो। जी पवन जी, कैसे पता चला कि एल्यूमिनियम +2 से 0 में जा रहा है ना। भुवनेश, तेरे को अभी यही नहीं पता चला कि एल्यूमिनियम +2 में नहीं है, +3 से 0 में जा रहा है। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, है ना। लड़कों को भी प्रणाम कर लें, लड़के बुरा ना मान जाए। 3 4 5 6 7। सर Br2 का होगा डिस्प्रपोर्शनेशन? नहीं होगा बेटा, तो कैलकुलेट करके देख लियो, कैलकुलेट करके देख लियो, डेल्टा G0 पॉजिटिव आएगा, है ना। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करिए। सारे टीचर के साथ ऐसा करो, इतना डरा के रखो इनको, इतना डरा के रखो, कोई हिसाब नहीं। इनको रात को गंदे गंदे सपने आए, रात को उठ के चिल्ला चिल्ला के ना पागलों जैसे हालात कर लो, साइकेट्रिस्ट के पास जाए, ठीक है, ऐसे डरा के रखो, है ना। 50वीं क्लास चल रही है ना, टीचर को पूछो फिजिक्स के स्पेलिंग क्या होते हैं, ऐसे 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 करने लगो, है ना। सर फिजिक्स के स्पेलिंग ये क्यों नहीं होते सर, है ना। सर बॉटनी को बॉटनी ही क्यों कहते हैं, है ना। ज़ूलॉजी में लॉजी बात में और जू पहले क्यों आता है ना। तो आकर मैं कह रहा हूँ पैसे पूरे करो, सिलेक्शन तो देखो 2027 में भी ले सकते हो, ठीक है। इस साल मजे लो, पूरे मजे, मानो मेरी बात, बहुत मजा आएगा। अरे एक बार करके तो देखो, कल सारे टीचर्स के साथ ऐसे करना है। ये फिजिक्स की क्लास में करना है ना, बॉटनी में भी कुछ ऐसे ही उल जलूल पूछ लेना है। बॉटनी में पूछो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, भैंस की आंख परेशान होने चाहिए सारे के सारे। ज़ूलॉजी वाले को वही लूजी पहले बाद में क्यों आता है, जू पहले क्यों आता है ना, दबा के रखो। ये थर थर कांपने चाहिए तुमसे, थर थर, ठीक है। होता है ना वो रिजल्ट सेलिब्रेशन में बच्चे आते हैं और सीधा वो बच्चे जो है पाँव पे जमीन पे लेट जाते हैं ना, मेरे तो पीठ में भी दर्द होता है, मैं उठा भी नहीं पाता उन्हें ढंग से नीचे उड़ के। ये इतना डरा दो इन टीचरों को, इतना डरा दो, ये अगर कभी सड़क पे भी तुमसे मिल जाए ना और तुम बोल दो कि मैं यकीन नीट 2.0 से हूं, ये जमीन पे लेट जाना चाहिए उसी टाइम टीचर, उसी टाइम। इतना डरा के रखो इनको, देखी जाएगी। यही करना बेटा। किसकी क्लास है, अगली क्लास किसकी है, बॉटनी की है, किसकी है, आज क्या मंगलवार है, ज़ूलॉजी है, दबा के देखी जाएगी। क्या कहें इनको लोगों को, कैसे करें। जिंदगी में मैं भी तो कभी स्टूडेंट रहा हूंगा, मैं भी तो कभी रहा हूंगा, मैं भी तो कभी पढ़ा हूंगा, है ना। बट इतने बुरे हालात यार कि यही नहीं पता Al2O3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जब हमने रेडॉक्स रिएक्शन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो 150-200 क्वेश्चन तो किए होंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के, ज्यादा नहीं किए होंगे, चलो मान लिया 150-200 तो किए होंगे, है। चलिए लगे रहिए ऐसे। मैं कह रहा हूं इतना खौफ होना चाहिए, क्लास खत्म होने के बाद ये सारे एक दूसरे को फोन करें, ठीक है, और कहें कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, भाई मुझसे नहीं हो रहा, है ना। ये लटक जाए साले पंखे पे, सारे के सारे मर जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। सुसाइड नोट में लिख के जाएं यकीन नीट 2.0 के बच्चे, मार डालो इनको, जिंदा ही मत छोड़ो, कोई बचना नहीं चाहिए टीचर, ठीक है।
अगले साल अलग सर कहें सारे टीचर जो है वो हमारे बीच नहीं रहे, नए टीचरों को मौका देना है, नए टीचर ऐसे हाथ खड़े कर दें हम जॉब छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, कुछ भी छोड़ देंगे, इस बैच में नहीं पढ़ाएंगे भाई, तब आगे लगा के रखो इन टीचरों की, टेंशन ही मत लो तुम, कोई टेंशन नहीं, दम तो है यार तुम में। मैं तो तुम्हें अभी तक ना अंडर एस्टिमेट कर रहा था, आज मुझे रियल शक्तियां पता चल रही हैं तुम्हारी, मुझे मतलब कि लग रहा है नहीं यार, पाला जो है वो मतलब कि अपने से बहुत ऊपर के लेवल के बच्चे से पढ़ गया, बहुत ऊपर के लेवल के, जिसको मैं टच भी नहीं कर पा रहा है ना, ऐसे करके होता है ना कोई बहुत ऊपर माउंट एवरेस्ट होता है ना, उसको टच भी नहीं कर पा रहा मैं भाई, ऐसे ही ऐसे ही डाउट ग्रुप खोले, टीचर बेहोश, ठीक है, अब वो घर पे मान लो अकेला हूं मैं, टीचर बेहोश हो गया, यहाँ पे मैं नीचे जमीन पे लेटा पड़ा हूं, ठीक है, तुम लोग उधर से आराम से हंसते रहो, देखी जाएगी भाई, है कोई नहीं कोई नहीं, टेंशन नहीं, नहीं 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 नहीं, आप क्यों टेंशन नहीं, मैं हूं, बट मैं करो सबकी लगा के रखो, बैंड बजा के रखो साला इनकी। चलिए जी, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने 2 दिन पहले किया है, बट ओहो ओहो, मैं भूल भी तो जाता हूं कि 2 दिन पहले तो तुम थे ही नहीं क्लास में। मेरे को याद आ रहा है 2 दिन पहले मैंने किताब उठाई थी, मैंने कहा था एक नया क्वेश्चन दूं, एक अच्छा क्वेश्चन दूं, मैंने इसी क्वेश्चन को टाइप किया था, आई मीन टाइप मतलब हाथों से सॉरी लिखा था, ठीक है, तो वो कर लिया था हमने 2 दिन पहले, बट भैया भैया तुम तो कहोगे 2 दिन पहले, कैसे 2 दिन पहले भाई ना, पैसे पूरे दिए, दोबारा करा क्वेश्चन को, दोबारा कराएंगे बेटा, डरा के रखो, पूरे समाज में डर होना चाहिए तुम्हारा। 1a + 1b gives you 1c + 1d, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x वोल्ट है, इक्विलिब्रियम K1 है, अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल y हो गया, K इक्विलिब्रियम K2 हो गया, ठीक है। अब रिलेशन पूछे हुए x और y में, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो वैल्यू सेम ही रहेगी, यानी कि x = y आएगा, ये और ये आंसर नहीं हो सकते। सर व्हाट अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके लिए आपको केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज नहीं पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। और क्या बताता था वो कि जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर में हो जाता है, अगर ये 3 हो जाता तो यहां क्यूब आ जाता, अगर ये हाफ हो जाता तो यहां पावर में हाफ आ जाता, ठीक है। तो K2 = K1 का स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। बहुत उच्च लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 298 केल्विन पे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के 2 पोटेंशियल होते हैं, एक SRP एक SOP, सर कौन सा नाम नहीं दिया हुआ तो SRP पूछा हुआ है, SRP कितना होता है हाइड्रोजन का, सर 0 वोल्ट होता है, SOP भी 0 ही होता है सर, मैं भी जानता हूं, ये क्वेश्चन तो कल हो गया था तो उसको डिलीट कर रहा हूं। अच्छा ग्राफ पूछा भाई, ई नॉट सेल में और केसी में क्या कोई रिलेशन है ई नॉट सेल और केसी का, सर डेल्टा जी नॉट ही होता है -NF ई नॉट, और डेल्टा जी नॉट ही होता है -RT नेचुरल लॉग ऑफ के, नेचुरल लॉग ऑफ के, क्या नेचुरल लॉग को ओपन करते हैं तो ये आ जाता है, RT तो एज इट इज लिख दिया, आइए करिए दोनों को इक्वेट, सर माइनस से माइनस गया तो ई नॉट किसके बराबर आ जाएगा, 2.303 RT/NF log KC, बस सर ये y = mx की इक्वेशन है, y एक्सिस पे ये होगा, x एक्सिस पे ये होगा, ये स्लोप है सर, ये स्लोप है, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, इधर ई नॉट इधर log KC ऐसा आएगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, C 0 है, इस कारण यहीं से स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है जी। इसकी सेल रिएक्शन बतानी है, कल का क्वेश्चन है ये बेसिकली, बट चलिए कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं।
यहां पर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर ये एनोड की तरह काम करेगा, ये कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है सर, कैथोड वाला किधर लिखा जाता है सर? ये राइट हैंड साइड पे, एनोड वाला लेफ्ट में लिखा जाता है, तो ऐसा ही होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और सिल्वर का रिडक्शन, ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ही। हाँ सर ऐसे लिखा है, यही है, यही है, बी है, बी है, बी है, बी है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? बहुत बार बात हो गई है, मैं ज्यादा इस पे अब बात नहीं करूंगा, क्योंकि दोबारा बताना शुरू करूंगा तो सारे जने को लगेगा पहली बार बता रहा है ये, तो 5-6 बार तो पूछना बनता है ना? क्योंकि अगर बताना शुरू करूंगा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं, सबको लगेगा पहली बार बात हो रही है। पहली बार बात हो रही है तो कम से कम 6-7 बार तो इससे रिपीट करवाएंगे ही करवाएंगे, है ना? जब तक इसकी टांगे थर थर कांपने ना लगे, इसको डर ना महसूस हो, है ना, डरावने सपने ना आए, है ना। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस के बारे में बात करने लगा हूं। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, फंक्शन भी बात करी हुई है हमने, बट फिर भी लिख रहा हूं आपके लिए के अंदर क्या क्या होता था। एक तो अगार अगार जल, पता ना समुद्र में पाई जाती है, यस सर। और साथ में कोई होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। पहला क्या था सर? ये सर्किट को कंप्लीट करता है। सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। बाहर वाला एक्सटर्नल सर्किट वायर से कनेक्ट हो रहा है, अंदर वाला सर्किट जो है वो किससे कंप्लीट हो रहा है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। और क्या होता है फिर? इससे हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई मिलती है करंट की। अगर ये ना होता तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। सेकंड, ये याद है, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता था, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता था। मान लो यहां पर KCl है, तो क्लोराइड आयन इधर जाता था, K पॉजिटिव इधर जाता था। ठीक है, इधर क्लोराइड आयन जाता था, इधर पोटेशियम आयन जाता था, वो इसको जाके न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको जाके न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। तो क्या हो रहा है बेसिकली? ये हमें इधर ये जो चार्जेस है इनको क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। करंट इसमें किसके कारण फ्लो कर रहा है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। करंट फ्लो करने के दो ही कारण होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या आयंस मूव करते हैं। तो ये चार्जेस को रिमूव करता है। रिमूव चार्जेस बाय मूवमेंट ऑफ आयंस ना। आयंस मूव करेंगे, एक तरफ कैटायन एक तरफ एनायन, ठीक है, और जो चार्जेस डेवलप हुए होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। एक दो चीज और बतानी थी। हाँ, आपसे ये पूछा जाएगा, ये जो भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, मान लेते हैं KCl लिया, इसका क्या कोई क्राइटेरिया होता है? क्या क्राइटेरिया होता है? हाँ क्राइटेरिया होता है। देखो, इसकी और इसकी आयनिक वेलोसिटी कह लो, आयनिक मोबिलिटी कह लो, ट्रांसपोर्ट नंबर कह लो, मैं रिपीट कर रहा हूं, आयनिक वेलोसिटी कह लो, आयनिक मोबिलिटी कह लो, ट्रांसपोर्ट नंबर कह लो, दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम होगा। सर क्या मतलब क्या है इसका? चलो सेम होगा, बट मतलब क्या है इसका? भाई जितनी देर में इधर मान लो 1000 क्लोराइड आयन जाएंगे 5 मिनट में, तो सिमिलरली 1000 पोटेशियम आयन इधर भी जाएंगे कितने मिनट में? 5 मिनट में। ठीक है, वही मतलब है आयनिक वेलोसिटी का, आयनिक मोबिलिटी का, या क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर का। वैसे ट्रांसपोर्ट नंबर करंट से रिलेटेड होता है, बट आयनिक मोबिलिटी सेम होती है तो करंट भी सेम होता है। बोथ cation and anion should have same ionic velocity या ionic, और लिख लो
आयनिक मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर। ये रिमूव करता है एलजेपी को। ठीक है सर, ये वो बिहार वाली लोक जनशक्ति पार्टी है? नहीं बेटा, ये है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये उसको रिमूव करता है। सर हमें तो यही नहीं पता कि एलजेपी क्या होता है, पहले वो बताता हूं, फिर उसको कैसे रिमूव करता है वो बात करता हूं। मान लीजिए इसी सेल को मैं बना रहा हूं, बट ऐसे बना रहा हूं, एक ही ये यू शेप का कोई कंटेनर है, इधर मैंने रख दिया जिंक कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, इधर मैंने रख दिया कॉपर। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर बेटा मैंने रख दिया ये जिंक को हमने डिप किया हुआ है, दैट इज जिंक सल्फेट में, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर मान लो। इधर हमने डिप किया हुआ है कॉपर सल्फेट में, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। देखो इतनी बात तो आपको पता है, जो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। इसका एसआरपी कम होता है, इसका एसआरपी ज्यादा होता है, जिसका ज्यादा होता है वो रिड्यूस होता है, जिसका कम होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। यस, क्योंकि जिंक से Zn2 पॉजिटिव आयन बनता जा रहा है, तो यहां पर Zn2 पॉजिटिव आयन आते जाएंगे। हाँ सर, क्या इधर की साइड कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन तो यहां पे रिड्यूस होता जा रहा है, क्या यहां पर सल्फेट आयन बचते जाएंगे। जब भी दो चार्जेस पास होते हैं तो क्या उनके बीच में पोटेंशियल डेवलप होता है? हाँ सर होता है। सर क्यों डेवलप हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग किया है, यहां पर Zn2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग है, यहां पर सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग है, उसको बोलेंगे हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। कि दो लिक्विड्स को आपने इकट्ठा रखा, उनके जंक्शन पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बोलेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये इसी को रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है? यहां पर तो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को अलग रखा ही नहीं, यही तो कह रहा हूं मैं। यही अगर ऐसा करना होता, इसकी ऑक्सीडेशन करनी होती, इसकी रिडक्शन करनी होती, तो फिर हमें ऐसा करना पड़ता। फिर यहां पर पोटेंशियल डेवलप होता। कौन सा डेवलप होता? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होता। ऐसा ना हो, इसी कारण हमने इनको अलग अलग बीकर में रख लिया और यहां पर ये सॉल्ट ब्रिज डाल दिया, ताकि मूवमेंट ऑफ आयंस भी हो और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। टॉपिक का नाम सुनिएगा, इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल ईएमएफ ऑफ सेल। आराम से सुनिए। ये तो सिंपल अपना डेनियल सेल है, जिसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इधर जिंक को डिप किया हुआ है जिंक सल्फेट में, इधर कॉपर को डिप किया हुआ है कॉपर सल्फेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की। नहीं सर ये एनोड है, ये कैथोड है, इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आती है सर, जिसको ई नॉट सेल बोलते हैं, हाँ, वो कैथोड का एसआरपी माइनस एनोड के एसआरपी को माइनस करके आती है। हाँ सर, या इसका एसआरपी और इसके एसओपी को ऐड करके आती है। हाँ सर, हाँ, उसकी वैल्यू आती है 1.1 वोल्ट। ये तो सब पड़ा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ ही बाहर से एक बैटरी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बाहर से एक बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं बाहर से। क्या उस बैटरी को जब ऑन करेंगे तो कोई पोटेंशियल दिया जा सकता है? यस, वही है एक्सटर्नल ईएमएफ। क्या है? एक्सटर्नल ईएमएफ। ठीक है,
एक्सटर्नल ईएमएफ। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, लिखेगा कुछ मत अभी, ठीक है, मैं MIT में लिखवा दूंगा, बट ध्यान से सुन जरूर लीजिए। अगर आपको पता है इसका ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट होता है, और जो बाहर से आपने बैटरी लगाई है उसका ईएमएफ जो है, जिसे एक्सटर्नल ईएमएफ बोलेंगे, वो 1.1 वोल्ट से कम है, 1.1 वोल्ट से कम है। सर सीधी तरह बोलो ना, बाहर से जो पोटेंशियल लग रहा है वो ई नॉट सेल से कम है। हाँ सर कम है। तो सर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक का ऑक्सीडेशन होता रहेगा। जैसे कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन होता रहेगा। सर मुझे समझ नहीं आया, मैं समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। आज मान लीजिए आपने कोई पढ़ते पढ़ते गलती कर दी किसी भी टीचर की क्लास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत आंसर कर दिया, तो पापा पीछे ही खड़े थे। पापा ने बोला, अरे यार 2 महीने से पढ़ रहा है यार तू, तेरे फिर भी अभी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं यार, ठीक है, थोड़ा पढ़ाई कर ले। और इतना बोलते ही, है ना, बाहर से एक्सटर्नल ईएमएफ लगा है, बट इतना बोलते ही वो चले गए, अपने काम पे चले गए, दुकान पे चले गए, अपने ऑफिस में चले गए, है ना। क्या तुम पे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ, क्या तुम पे कोई फर्क पड़ेगा? तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तुम पहले भी क्लास के दौरान, हाँ क्या पढ़ा रहे हो आज? अरे ससुरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, लास्ट क्लास अभी 2 महीने पहले तो लिए थे, यूट्यूब पे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे पहुंच गए। कोई फर्क पड़ेगा तुम्हारी दिनचर्या पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, 200 क्वेश्चन उस पर करने, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। बस दुनिया वैसे ही चल रही है, आराम से इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। हाँ कभी कभी तुम थूक जरूर देते हो चैट बॉक्स के अंदर, मन करता है तो थू, है ना, वो जरूर कर देते तुम, है ना। कभी कभी हग भी देते हो, है ना, वो देखो चल रहा है, बट वैसे तुम्हारी दिनचर्या पे कोई फर्क नहीं है। अभी जब अगली बार क्लास में आओगे, तब आपको यकीन 2.0 में ऑर्गेनिक पढ़ाते हुए टीचर मिलेंगे, फिर उससे अगली बार आओगे इनऑर्गेनिक, फिर रिवीजन में 4 क्लास ले लेनी है पूरे साल की, ठीक है जी। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए आगे बात करते हैं। अगले वाले केस में क्या हुआ है कि जो यहां का पोटेंशियल, कलर वही रखना है जो आपके मुंह का है, यानी कि काला, है ना। ई नॉट सेल था 1.1 वोल्ट, और बाहर का एक्सटर्नल ईएमएफ भी कितना है? 1.1 वोल्ट। बाहर से जो बैटरी से पोटेंशियल लगाया गया है और अंदर जो केमिकल रिएक्शंस के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम। दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम, ठीक है। तब करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, है ना इसका ऑक्सीडेशन होगा, ना इसका रिडक्शन होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब ये कौन से बेवकूफ है सर? ये मैं बताता हूं, ठीक है। ये पता करते हैं, मान लीजिए टीचर हो गया, ये उच्च लेवल, ये सबसे उच्च लेवल के बेवकूफ है, ठीक है। कम से कम ये साल में 4 क्लासेस तो अटेंड कर रहा है, एक फिजिकल की, एक ऑर्गेनिक की, एक इनऑर्गेनिक की, एक रिवीजन की। ये जो है ये उच्च कोटि का बेवकूफ है। ये पता कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनके ना एक टेस्ट में या नंबर कम आ गए हैं, या एक दिन मम्मी ने बोल दिया तू पढ़ाई नहीं करता, ठीक है, या पापा ने बोल दिया, या टीचर ने डांट दिया, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना, मैं नहीं करूंगा अब कुछ। मैं रोज 15 मिनट पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? मम्मी बताओ, पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? पढ़ता था ना? पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? पढ़ता, पहले बताओ सबको, पढ़ता था? हाँ पढ़ता था। मेरे नंबर नहीं आए ना? आए ना 720 में से मेरे पूरे 72 नंबर आए ना? अब मैंने पढ़ना ही छोड़ देना, है ना। ये वो बेवकूफ होते हैं ना। बाहर का पोटेंशियल और अंदर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, सेल रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी, ना किसी का ऑक्सीडेशन, ना किसी का रिडक्शन, ठीक है। ये वो कैटेगरी है, जी बिल्कुल, ठीक है। ये तीसरी कैटेगरी है, एंड आई लव दिस कैटेगरी, है ना। मुझसे अगर पूछोगे सर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं भाई, ठीक है। मैं खुद मानता हूं कि एज ए स्टूडेंट आई वाज ए धक्का स्टार्ट गाड़ी समझते हो, जिसको पहले शुरू में धक्का मारना पड़ता, एक बार फिर वो स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो स्टार्ट हो जाती है फिर। हाँ स्टार्ट हो। सर आपको धक्का कौन मारता था? मेरे पिताश्री, है ना। कैसे मारते थे?
वो ना ब्लैक बेल्ट थे, ब्लैक बेल्ट। सर वो कराटे वाली ब्लैक बेल्ट नहीं, नहीं, उनके पास वो पहनने वाली ब्लैक बेल्ट होती है ना, वो ब्लैक थी, वही वो ब्लैक थी। और उससे बहुत डर लगता था मेरे को, बहुत डर लगता था भाई, है ना, मुझे पता था नंबर नहीं आए तो इतने छित्तर पढ़ेंगे, इतने छित्तर पढ़ेंगे कि पूरी स्कूल लाइफ इसी डर में बीत गई। एंड आई स्टडीड। ये वो है, बाहर से पोटेंशियल ज्यादा लगाया, अंदर का पोटेंशियल कम है। ठीक है, उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी, उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। हां, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था वो रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा भाई, वो कैथोड की तरह काम करेगा। जो जिसका रिडक्शन होना था उसका ऑक्सीडेशन, जैसे अभी लगता है ना कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं कैसे समझ आएगा। ठीक है, करना क्या है, आज क्लास लेते टाइम अपने पिताश्री को आपने चेयर के पीछे खड़े कर लेना, ऐसे खड़े कर लेना बस, है ना। हाथ में उनके भी दे देनी है, वो भी ब्लैक बेल्ट है, उनके हाथ में क्या दे देनी है, बेल्ट दे देनी है, बेल्ट। मैं कह रहा हूं इतना तगड़ा फोकस बनेगा भाई साहब, इतना तगड़ा फोकस बनेगा, ठीक है, सारी चीजें समझ आएंगी, सारे टीचरों की समझ आएंगी। ठीक है, और क्लास खत्म होने के बाद भी अगर पिताश्री वहीं पे खड़े रहे ना, वहां पे खड़े रहे, देखना क्लास के बाद थकावट भी नहीं होगी, है ना, चैट बॉक्स में चैटिंग भी नहीं होगी, सारी बातें समझ भी आएंगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे, रिवीजन भी होगा, शाम को रिवीजन भी होगा। ठीक है, ये वो कैटेगरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो जो चीज में लग रहा है ना अभी मुश्किल है, नहीं कर सकते, करवा लेगा ये, देख लेना तुम। ठीक है, बापू के क्षेत्रों में बड़ी ताकत होती है भाई साहब, है ना, होती तो टीचर के क्षेत्रों में भी बड़ी ताकत है ना, बट मजबूरी मेरी है, मैं ऑनलाइन हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, बस मेरे हालात ऐसे हैं, है ना, वो गाना है ना, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना, बस। नहीं तो तुम मिलो सही। और मैं पॉजिटिव नोट में कह रहा हूं, इसको नेगेटिव मत लेना। मुझे लगता है कोई भी दुनिया का इंसान आपको अगर 2 थप्पड़ मार के आपका सिलेक्शन करा सकता है, ठीक है, तो उसको बोल 2 मत मार, 10 मार मेरे। हां, उसको बोलो 2 मत मारो, 10 मारो, पर सिलेक्शन होना चाहिए अगले साल। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए भाई। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं भाई, आइए इसका एमआईटी लिख लेते हैं। ठीक है, आइए इसका एमआईटी लिख लेते हैं। सर आप 6 बजे आपने लाइव लेना शुरू किया था, मैंने बंद कर दिया, इसी कारण बंद कर दिया मैंने। पता क्या, जो लास्ट लाइव लिया था ना मैंने, उसमें मुश्किल से 70 80 100 बच्चे आए हुए थे। ठीक है भाई, 100 बच्चों के लिए मैं अपनी पूरी डेली रूटीन चेंज कर दूं। ठीक है, पहली क्लास में 500 थे, फिर 400 हुए, फिर 300, फिर 200, 200 तक जब तक आ रहे थे, मैं कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, 100 बच्चे जब तक आते रहेंगे मैं ऑलमोस्ट करता रहूंगा। ठीक है, मैंने देखा 70 80, मैं अगली क्लास में 40 हो जाने हैं ये। तो जब आप भी क्या कर सकते हैं यार, एज ए टीचर आप भी क्या कर सकते हैं, आप किसी को उठाने की कोशिश कर सकते हैं। और उसमें भी से कई बच्चे कह रहे थे सर हम तो रात को पढ़ते हैं, हम इस कारण नहीं सुबह आते, बट रात को पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है यार, है ना, बुरा क्या है इसमें बताओ। आए, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ईएमएफ ऑफ सेल। और ना ही उन चीजों का मैंने बोला था कोई अप्रिसिएशन था, है ना, क्लास के अच्छे बच्चे उन्होंने तो अप्रिशिएट करना बंद ही कर दिया। तो ठीक है यार, हम भी इंसान है भाई, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होती है, अगर आपको चाहिए होती है तो। अगर बाहर का एक्सटर्नल ईएमएफ जो है वो कम है और ई सेल ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता था, यानी कि जिंक एनोड की तरह काम करेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर
कैथोड की तरह काम करेगा, उसका रिडक्शन होगा, है ना? और मान लीजिए दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, ठीक है, तो नो सेल रिएक्शन, क्योंकि बाहर का पोटेंशियल अंदर का पोटेंशियल सेम है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो उसका मतलब कोई भी सेल रिएक्शन नहीं होगी। इस समय करंट भी कितना होगा, जीरो होगा, कोई भी सेल रिएक्शन, ना किसी का ऑक्सीडेशन ना किसी का रिडक्शन, ठीक है। और अगर उल्टा हो जाए, बाहर का पोटेंशियल ज्यादा हो जाए और ई सेल कम हो जाए, तो अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। ये वही कंडीशन है जिसमें जो कुछ भी नहीं हो रहा होता उसमें बहुत कुछ होने लगता है भाई, बहुत बहुत कुछ होने, बस बाहर से पोटेंशियल लगना चाहिए बस। यहां पर अब कॉपर एनोड की तरह काम करेगा, उल्टी गंगा बहेगी, वहां ऑक्सीडेशन होगा। जिंक कैथोड की तरह काम करेगा, वहां रिडक्शन होगी। सर आप भी इस कैटेगरी में आ जाइए, मैं ऑलरेडी इस कैटेगरी के लिए ट्राई कर रहा हूं भाई, रोज टेस्ट ले रहा हूं, किस लिए ले रहा हूं, बाहर से एक्सटर्नल ईएमएफ लगा रहा हूं कि यार जो बच्चा संडे टेस्ट होता था, फ्राइडे को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता था, फ्राइडे को अपनी प्रिपरेशन क्या करता था, स्टार्ट करता था, उसके लिए मैंने 2 हफ्ते पहले से रोज दे रहा हूं कि यार ये करके आना, उसका टेस्ट लेंगे, ये करके आना, उसका टेस्ट लेंगे, ये करके आना, ताकि कुछ जाने तो देखो सुधरेंगे, ये बात मैं आपको गारंटी देता हूं। कुछ जाने बहुत प्राउड फील करते हैं, ना सुधर के भी। चलिए बताइए, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, 6 बजे वाली क्लास रीस्टार्ट कर दो, अभी नहीं भाई, तो सिलेबस खत्म होने तो उसके बाद बात करेंगे। सारे जाने कहेंगे फिर नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ। 4 दिन का जोश बहुत बड़ी बात होती है यार, बहुत बड़ी बात होती है, 4 दिन सब में जोश रहता है। बात आती है जब डे इन डे आउट करना पड़ता है उसको। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कैसे बिहेव करेगा, जब बाहर का एक्सटर्नल ईएमएफ ई सेल से ज्यादा होगा, बाहर का एक्सटर्नल ईएमएफ ई सेल से ज्यादा होगा। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। एम्स का क्वेश्चन है, बी क्विक इन गिविंग द आंसर। डेनियल सेल है, वही गैल्वेनिक सेल है जिसमें जिंक जो एनोड की तरह काम करता है, कॉपर जो है वो कैथोड की तरह काम करता है। इसका ई सेल दे रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ऑपोजिट पोटेंशियल, बाहर से एक्सटर्नल ईएमएफ लगाया गया ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। अच्छा, जो बाहर का ईएमएफ है वो ई नॉट सेल से ज्यादा है, रिजल्ट्स इनटू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। हाँ बिल्कुल, जो कैथोड था अब यहां पर रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनेगा, और इधर ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन होगी, जेड 2 पॉजिटिव आयन से जेड बनेगा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, ये तो बात ठीक है। जिसे कैथोड बोल रहे थे अब वो एनोड की तरह काम करेगा। जिंक डिपॉजिट होगा एनोड पे, जिंक पे रिडक्शन होगी, हाँ ठीक है, ये भी लाइन ठीक है। बट कॉपर इज डिपॉजिट कैथोड, ये गलत है सर, ये गलत है। कॉपर की तो अब ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर से कॉपर आयन, जिंक की रिडक्शन होगी, मान गया, जिंक डिपॉजिट होने लगेगा एनोड पे, मान गया मान गया मान गया। बट कॉपर तो डिसॉल्व होगा ना, डिपॉजिट थोड़ा होगा, डिसॉल्व होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ये वाली जो वैल्यू है ये गलत है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। assertion true, reason incorrect, assertion true, reason incorrect। ठीक है,
2-3 पेज हैं, इनको खाली छोड़ के क्वेश्चंस को लिख के लाइएगा। कुछ बात करना चाहता हूं मैं आपसे। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करते हैं। कभी कभी क्या होता है लाइफ में ना, हमें कोई क्रिटिसाइज करता है एंड इट लीड्स टू डिप्लीशन इन अवर परफॉर्मेंस। ठीक है, किसी ने कुछ क्रिटिसाइज कर दिया है ना, किसी भी कारणवश, हो सकता है आपको आपके लुक्स की वजह से बोल दिया हो, रंग गोरा है कि काला है, मोटे हो के पतले हो, लंबे हो के छोटे हो, किसी भी तरह से कुछ भी बोल दिया। ठीक है, पढ़ाई नहीं करते हो, आपका ओवरऑल जो है, जो भी काम आपको दिया गया, जैसे आप लोगों की लाइफ का राइट नाउ प्राइमरी वर्क इज कि यार इस साल पढ़ना है, सिलेक्ट होना अगले साल। ये कोई इंपॉसिबल टास्क नहीं है, बिलीव मी, आस्क मी, इट इज नॉट इम्पॉसिबल यार। मैंने बहुत निम्न स्तरीय बच्चे जब आते हैं और पूरा साल मेहनत करके बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, ऐसे बच्चों को सिलेक्ट होते हुए देखा हुआ है। ठीक है, कल मैंने एक रील देखी, अलग सर किसी बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, एंड उसने बोला कि पता नहीं वो टॉपिक क्या चल रहा है, मैं तो सिर्फ छोटी सी रील देखी 15 सेकंड की, मैं वही बताना चाहता हूँ आपको। मुझे खुद भी नहीं पता उस बच्चे का नाम क्या है, मुझे खुद ही नहीं पता उसके नंबर कितने आए हैं, बट सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि अलग सर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और लास्ट ईयर के आपके बैच का बच्चा है वो। ठीक है, उसने बोला कि सर टॉपिक चल रहा होगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड, क्योंकि बच्चे का जवाब उसी से है। उसने बोला सर मुझे 2 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू तक नहीं निकालनी आती थी सर। ठीक है, मुझे ये लास्ट ईयर सिखाया अमित सर ने और MR सर ने। ठीक है, इतनी शॉर्ट सी ही रील है। ठीक है, तो आप सोचो उस बच्चे का लेवल क्या होगा जब उसने तैयारी शुरू करी होगी, जो अपने मुंह से एडमिट कर रहा है सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है, एंड इट टेक्स ए लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स ए लॉट ऑफ करेज टू एडमिट इट कि सर मुझे ये भी नहीं पता था कि ये 2/√2 की वैल्यू फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, इसको पहले रैशनलाइज करना है एंड ऑल दैट, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी है। ठीक है, व्हाट्सएवर दैट इज, मुझे ये भी नहीं आता था, मुझे MR सर ने और अमित महाजन सर ने सिखाया। ठीक है, मैंने देखा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई कुछ क्रिटिसाइज कर देता है तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो नीचे की तरफ जाने लगता है। ठीक है, एंड फिर वो आप वो ब्लैक होल के अंदर घुसते जाते हैं एंड फिर एक ऐसा समय आता है देयर इज नो कमिंग बैक। फिर आप कहें कि जी ओहो सर मुझसे गलती हो गई सर, बट सर अभी सर 15 अप्रैल हुआ है सर, अभी भी एग्जाम में 15, 17, 18 दिन बचे हुए हैं सर, क्या अब कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता, लेट्स फेस इट। ठीक है, लास्ट के 15-17 दिनों में इतने बड़े एग्जाम में कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ जो सेकंड तरीका है इसी को रिप्लाई करने का। ठीक है, जिसका शानदार एग्जाम्पल है दैट इज आवर इंडियन क्रिकेट टीम, जिन्होंने कल टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जाके ड्रॉ करी है विदाउट द लाइक्स ऑफ गोट्स, मतलब कि जिन्होंने शायद पिछले 10-15 साल से पूरी टीम को अपने कंधे पे उठा के चल रहे थे। आई नो दैट 4 पिलर्स, दैट इज विराट कोहली, रोहित शर्मा, R Ashwin एंड अनफॉर्चुनेटली बुमराह भी 5 मैच नहीं खेल पाए। ये चारों बंदे, ये वो नहीं है जिनके कारण जिसे बोलते हैं कि अपना सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है इनके बाद, इन्होंने पूरी टीम को साथ लेके चला यार। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट टेस्ट सीरीज मे बी मोर देन फ्रॉम द लास्ट 10 और 15 ईयर्स जिसमें ये चारों बंदे अवेलेबल नहीं थे। बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल थे। ठीक है, अब टेस्ट में सीरीज शुरू होने से पहले देखो क्या बातें हो रही थी, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखा है मैंने, आई एम ए क्रिकेट फैन सो आई सी इट कि क्या बातें हो रही है। पता क्या बातें हो रही थी? शुभमन गिल के बारे में, बिकॉज ही हैज बिकम द कैप्टन, न्यू कैप्टन। देखा है इसकी एवरेज, देखिए एवरेज 35 है इसकी टेस्ट मैच में। ठीक है, इसकी आवाज देखियो आवाज कितनी पतली है इसकी। ठीक है, ही परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वन, बिकेम वन ऑफ द बेस्ट, मतलब जो परफॉर्मेंस था वो तो बेस्ट था इंडिया की तरफ से। मेरे ख्याल से किसी भी 5 मैच टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान वो बने हैं इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है,
कहाँ बात हो रही थी, कहाँ बात हो रही थी? उसके लुक्स के बारे में, है ना, या उसकी टेस्ट एवरेज के बारे में, या उसके क्या बोलता कैसा है, आवाज कैसी है उसकी, ठीक है। अब सुनो उसकी आवाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी आवाज सुनो भाई, है ना, जिसको सुननी है सुनो। दिस इज वन इज बैक्ड बाय परफॉर्मेंस। व्हेन द चिप्स आर डाउन ना, मतलब जब आप बहुत निम्न स्तरीय पे होते हैं, हमेशा कोशिश करिए कि जब आप गिरें तो औंधे मुंह ना गिरे, पीठ के बल गिरे। क्योंकि जब पीठ के बल गिरता है ना इंसान, तो जब गिरता भी है तो उसको आसमान दिखता है। तो आसमान अगर दिखेगा तो ऑब्वियसली उठने की कोशिश भी करी जाएगी, ठीक है। ऑलवेज बैक योर सेल्फ विद परफॉर्मेंस। अगर कोई भी टीचर, मम्मी पापा, दोस्त, यार, रिश्तेदार कुछ भी कह रहा है ना कि भाई ये नहीं हो पा रहा, कुछ भी, ए बी सी कोई भी कह रहा है, बैक इट बाय परफॉर्मेंस। ना कि उसी बात को, आज मम्मी ने बोल दिया तू तो सुबह उठती नहीं, तेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, अब सारा दिन उसी को रो रो के 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 पढ़ना ही नहीं, ठीक है। दैट इज समथिंग जो इंडियन क्रिकेट टीम भी कर सकती थी। यार हमारे पास रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, हमारे पास आर अश्विन नहीं है, हमारे पास बुमराह 5 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो भी रो दो सकते थे, वो भी 5-0 से 4-0 से हार के वापिस आ सकते थे, शायद उन्हें कोई खास कुछ कहता भी ना, क्योंकि नई फ्रेश टीम में सारे लड़के अभी ऑलमोस्ट न्यू ही हैं, ठीक है। बट दे बैक्ड बाय द परफॉर्मेंस। दे शोड कि चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, बॉलिंग में भी देख लो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है, एक्सेप्ट रविंद्र जडेजा, बट पीपल लाइक मोहम्मद सिराज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, एंड दैट प्रसिद्ध कृष्णा एंड आकाशदीप एंड जडेजा एंड सुंदर, ठीक है। और बैटिंग में तो क्या ही कहने हैं यार, मतलब कि सबने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फ्रॉम लाइक्स ऑफ ऋषभ पंत टू केएल राहुल टू यशस्वी जायसवाल टू शुभमन गिल, जडेजा, एवरीवन हैज परफॉर्म्ड सो वेल, ठीक है। सो दैट शोज कि अपने आप को परफॉर्मेंस से बैक करने पे ही रिजल्ट आएगा, है ना, परफॉर्मेंस से बैक करने पे आएगा। तुम अगर सोचते रहो कि कुछ नेगेटिव 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 करते हो, वो नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि अब आपको आगे क्या करना है। जब भी कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, वो सिर्फ 2-4-5 सेकंड के लिए आपके थॉट प्रोसेस में रहना चाहिए। उसके बाद फोकस लाओ अपनी पढ़ाई के ऊपर और रिजल्ट में शो करो। अगर किसी ने बोला कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो 2 हफ्ते मेहनत करके टेस्ट में नंबर इंक्रीज करो, दिखाओ उन्हें। अब दिखाने का मतलब ये भी नहीं, ये देख मेरे टेस्ट के नंबर, ऐसे नहीं। ऐसे भी बात हो सकती है, देखिए मैंने टेस्ट में मम्मा इंप्रूव तो किया आपकी बार ना, पिछली बार मेरे सिर्फ 80 नंबर आए थे 180 में से, अब की बार 110 आए हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करती हूं कि मैं अगली बार ना 140 लेके आऊंगी, ठीक है। दिस शुड बी द केस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ के 80 आए हैं, मम्मी ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, अब तो मैं पढ़ूंगी ही नहीं और अगला टेस्ट दिया ही नहीं। वो उच्च कोटि के लोग होते हैं, बिल्कुल ही मैं कह रहा हूं, जो सोच ही बहुत खराब है। एक होता है प्रिपरेशन करते टाइम आपकी पहले थॉट प्रोसेस आता है, फिर एक्शंस आते हैं, ठीक है। वो सोच ही बहुत खराब है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और एक आध टेस्ट में नंबर कम आए, किसी भी कारणवश आए, और आपने टेस्ट ही देना छोड़ दिया, ठीक है। वो सबसे घटिया सोच है भाई, ठीक है। और उसकी फिर रिकवरी भी कोई खास है नहीं। अगर अभी से भी टेस्ट ना देने रेगुलर शुरू किए तो फिर तो वो डिजास्टर है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने अपने आप को परफॉर्मेंस से बैक करना है, ठीक है। और या फिर आपने जो है वो, है ना, रोना धोना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लोग 2 ही तरह के होते हैं, चांस मिलने पर, है ना, या तो फाड़ देते हैं। अब आगे मैं बोलना नहीं चाहता कुछ, है ना, बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सर टेस्ट एनालिसिस का बताओ, आप बताओ टेस्ट, मैं क्या बताऊं टेस्ट एनालिसिस का यार। आप देखो कि यार अगर लास्ट टेस्ट में ये 2 चैप्टर आए थे मेरे, ये 2 चैप्टर में से ना यार मेरे जो है 80 नंबर आए हैं, बाकी 100 नंबर कहाँ गए यार, 100 नंबर कहाँ गए, अरे यार ये वाला तो मैं रिवाइज ही करके नहीं गया था, तो रिवीजन में प्रॉब्लम है। नहीं मैंने रिवाइज तो किया था, बट यार ना मैंने डीबीबी सॉल्व कर रखी, ना मैंने एमपीक्यू सॉल्व कर रखे, ना मैंने क्लास के क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस में कमी है यार, ठीक है। तो वो अब आपको देखना पड़ेगा ना कहाँ गलती है। चलिए मिलते हैं आपसे कल, ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। रिवाइज करके आइएगा, कल हमारा लगातार मेरे ख्याल से 9th मैग्डिक्स टेस्ट है, ठीक है।
किसका? कलाइनी के इक्विलिब्रियम कंप्लीट और पहले 2 लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। संडे को सारे बच्चे अपने टेस्ट के मार्क्स इंप्रूव करेंगे केमिस्ट्री में, चाहे किसी के 10 इंप्रूव होंगे, 50 इंप्रूव होंगे, 40 इंप्रूव होंगे, मुझे नहीं पता, बट हम पिछले टेस्ट से जरूर इंप्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।